जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, आप सभी को मिशन डिफेंस पर स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जिसे अवकलन कहते हैं, और यह वीडियो पार्ट 4 है। पार्ट 3 में मैंने आपको सिर्फ एक फार्मूला के बारे में ही पूरा बताया था। तो इस वीडियो में कोशिश मैं करूँगा कि जितना फार्मूला आपका बचा था, यानी पार्ट 2 में और पार्ट 3 को मिलाकर जितना फार्मूला अब बचा है, कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपका सारा सिखाने की कोशिश करूँगा। तो बिना समय का देरी करते हुए अपने इस क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं 8 नंबर, और 8 से आगे ऐसे ही सीखते सीखते पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जो 8 नंबर में हमारा फॉर्मूला था वो आपको याद होगा कि मैंने क्या लिखवाया था, d/dx। ठीक है, 8 में मैंने लिखवाया था d/dx cot x। ठीक है, cot x का डिफरेंशिएशन था जो कि मैंने आपको लिखवाया था माइनस कोसेक स्क्वायर x। यही मैंने लिखवाया था कि cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। अब इसके बारे में हम लोग जितना फार्मूला से एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उन सारे कंसेप्ट, उस सारे टाइप को हम लोग समझेंगे बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि आखिर इस फार्मूला से हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि आखिर इस 8 नंबर फार्मूला से आखिर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाया जा सकता है। देखिए मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको क्वेश्चन देगा एग्जाम में y बराबर, ठीक है ना, y बराबर आपको देगा cot 2x। ठीक है ना, आपको क्या देगा क्वेश्चन, y बराबर cot 2x, और इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा x के सापेक्ष। तो देखिए सबसे पहले हम लोग y को करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, अब इसको भी हम लोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, d cot 2x बटा में d। और मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय फलन का जब भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय फलन का जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके एंगल के सापेक्ष करेंगे तभी हमारा होगा। यानी 2x है तो हमको यहाँ 2x लिखना पड़ेगा, तभी हमारा cot का डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन हमको तो निकालना है x के सापेक्ष। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2x को x के सापेक्ष कर देंगे। देखिए क्या लिखेंगे, d/2x बटा में dx हो गया। अब देखिए cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो आप यहाँ लिखिए माइनस कोसेक स्क्वायर, और एंगल में कितना है 2x, तो आप यहाँ 2x लिख दीजिए। अब इसका करना है तो अचर चीज़ डीसी में या इंटीग्रेशन में कहाँ जाता है, बाहर, तो 2 को कहाँ कर देंगे, बाहर, और यहाँ x बचेगा और यहाँ x बचेगा, और दोनों जगह सेम हो जाता है तो हमारा डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो 2 पहले का और इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 2 गुना 1, तो पूरा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2 कोसेक स्क्वायर 2x हो गया। cot 2x का पूछेगा तो इतना हो जाएगा, और ऐसे हम लोग बना देंगे। ठीक है ना, ऐसे हम लोगों को जब 2 नंबर में सवाल देगा तब हमको ऐसे बनाना है। ठीक है, अब आ जाइए जो इसी का दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए है y बराबर, ठीक है, y बराबर cot
x/3 है, ठीक है ना। y बराबर cot x/3, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप y को x के सापेक्ष करना है, डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष ही पूछेगा, तो आप y को x के सापेक्ष कीजिए तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx हो गया। अब cot को करना है तो कीजिए d cot x/3 हो गया। अब x/3 को नीचे लिखना पड़ेगा तभी हमारा cot का होगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x/3, लेकिन हमको तो x के सापेक्ष निकालना है, x/3 के तो नहीं, तो फिर इसको हम लोग करेंगे x के सापेक्ष, तो dx/3 और dx हो गया। तो अब देखिए यह cot है, तो cot का डिफरेंशिएशन आप यहाँ पर रख दीजिए, माइनस कोसेक स्क्वायर x/3 हो गया। और डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था कि जो x का गुणांक होता है वह कहाँ जाता है, बाहर। तो x का गुणांक कितना है, 1/3, तो इसको अब बाहर कर दीजिए, तो 1/3 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x और नीचे क्या है x, और दोनों जगह सेम हो जाता है तो डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। तो फाइनल में जो हमारा आंसर होगा -1/3 कोसेक स्क्वायर x/3, हमारा यही राइट आंसर होगा। तो इस फॉर्मूला से 2 टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आप इस टाइप से बनाइएगा जब 2 नंबर में पूछेगा तब, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कि 1 नंबर में पूछता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस साइड आइए, ठीक है ना। एक साइड आप लॉन्ग सीखिए, ठीक है ना, एक साइड लॉन्ग, यानी लॉन्ग में कैसे बनाएंगे, एक साइड आपको मैं सिखाऊंगा कि शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पर शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में 2 नंबर तक तो हो गया क्वेश्चन, 3 नंबर देखिए, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा वह होगा y बराबर, ठीक है ना, y बराबर cot 5x में ले लेता हूँ, ठीक है ना। आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, आपका जो भी मन होगा आप लेकर बनाइएगा, आपका 100% आंसर आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष और पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, तब हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप y को कीजिए x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx बराबर हो गया। अब देखिए cot x के सापेक्ष करना है, तो आप देखिए यह स्टेप बारीकी से समझिएगा, आप स्पीड के चक्कर में थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं और वही ऑप्शन फर्स्ट में रहता है गलत और आप मार देते हैं, इसको आप बारीकी से समझिएगा। यह cot है, आप इसको पूरा x मान लीजिए, x है नहीं, आप उसको x कुछ देर के लिए मान लीजिए, cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर 5x, ठीक है, हो गया। लेकिन हम तो इसको x माने थे, लेकिन x तो है नहीं, क्या है, 5x है। तो डिफरेंशिएशन में x का गुणांक जो भी रहता है मेरे दोस्त, तो उस x के गुणांक को हम लोग कहाँ लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करते समय गुणा में लिखते हैं। तो x का गुणांक कितना है, 5, तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में जब भी x के सापेक्ष पूछेगा और इधर x का गुणांक रहेगा तो आप उस x के गुणांक को गुणा में लिख दीजिएगा, और यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में x के गुणांक को बाटा में लिखा जाता है, कहाँ, बाटा में लिखा जाता है, यह कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो इसका फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, -5
कोसेक स्क्वायर 5x हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन है y बराबर, ठीक है, माइनस कोट x/6, ठीक है ना। y बराबर माइनस कोट x/6 है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आप y को कीजिए तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx हो गया। माइनस को आप बाहर रखिए, ठीक। और कोट इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। तो कोट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, और इस x को आप यहाँ पर जो माने थे लिख दीजिए, हो गया। हम x माने थे, x है नहीं। अब क्या करेंगे, x के गुणांक को हम लोग गुना में लिख देंगे। कितना है, x का गुणांक 1/6, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1/6 हो गया। अब देखिए, अब आप इसको एक लाइन में आंसर लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको आप सजा कर लिख दीजिए 1/6 कोसेक स्क्वायर x/6, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना से आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर इस कोट x से हम लोग को पूछेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। और भी इसके टाइप बहुत सारे बनते हैं, ठीक है ना। यही इतना पर ही टाइप ख़त्म नहीं होता है, इसका और भी टाइप बनता है, तो उस टाइप को सीखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, तो फार्मूला के साथ, ठीक है ना, उसका मैं क्वेश्चन बनवा देता हूँ कि आपको कुछ ध्यान पर रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको फार्मूला अनजान लगेगा, ऐसा नहीं पढ़ना है। पढ़ना ऐसा है कि फार्मूला लगे कि नहीं इस पर मैंने कुछ सीखा है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। मेरे दोस्त, आइए अब 9 नंबर फार्मूला सीखते हैं, आखिर उसका यूज कैसे होता है। देखिए, जो हमारा 9 नंबर फार्मूला था वह क्या था, d/dx, ठीक है। क्या था, d/dx e के पावर x, ठीक है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या लिखवाया था मैंने आपको, e के पावर x, ठीक है ना। अब आइए आखिर इस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है हम लोग पहले बारीकी से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, और ऐसा ही हम लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे। पूरा फार्मूला आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मेरे दोस्त, जो 9 नंबर है फार्मूला, देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है y बराबर, ठीक है ना, y बराबर e के पावर 2x, ठीक है। y बराबर e के पावर 2x है, और इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर x नहीं है, क्या दिया है, 2x। ऐसे ही क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले y को हम लोग करते हैं x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx, ठीक है। अब इसका आइए करते हैं, d e के पावर 2x बटा में d हो गया। अब देखिए e के पावर 2x है, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन तब होगा जब इसका जो पावर में जितना रहेगा उतना ही नीचे रहेगा, तभी e के पावर का डिफरेंशिएशन हो पाएगा, ठीक है ना। यानी कहेंगे त्रिकोणमितीय फलन लॉग में
सब में कहेंगे कि जितना फार्मूला है उसमें यही रूल लगता है, ठीक है ना। क्योंकि फार्मूला में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए तभी ना होगा। तो यहाँ पर आपको 2x लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखे के यानी आप तो 2x लिख दिए, लेकिन करना है x के सापेक्ष, तो फिर 2x को x के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ d2x बटा में dx लिख देंगे। तो अब देखिए, अब x के सापेक्ष फाइनली हमारा हो गया। तो अब देखिए e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x हो गया। अब देखिए दो अचर है तो दो को कहाँ करते हैं बाहर, यहाँ पर x और यहाँ पर x बचा और दोनों जगह सेम होता है तो हमारा डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो पूरा हमारा आंसर क्या हो गया 2e के पावर 2x, यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है y बराबर e के पावर x/4 मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। क्या है e के पावर x/4। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप y को x के सापेक्ष कीजिएगा तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx हो जाएगा। इसको भी आप वैसे ही करिए dx/4 बटा में d है। अब इसका करने के लिए जो इसके पावर में रहता है उसको नीचे लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए x/4 लिख दीजिए, लेकिन x/4 के सापेक्ष नहीं कहा है। यदि इतना के सापेक्ष ही बोल देता तो हम इतना पर ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। इतना पर बोला नहीं है, बोला है x के सापेक्ष, तो फिर इसको हमको करना पड़ेगा x के सापेक्ष, ठीक है ना। क्या हो जाएगा dx। फाइनली जो हमारा आंसर आएगा e के पावर x का e के पावर x हो गया। x का गुणांक 1/4 है यानी अचर है, तो अचर को हम लोग कहाँ करेंगे बाहर। अब x और x दोनों जगह सेम, तो मान क्या हो जाएगा 1। तो हमारा पूरा जो आंसर आएगा 1/4 e के पावर x/4, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि आखिर शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। इसका शॉर्ट भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। शॉर्ट में आइए, मान लीजिए y बराबर, ठीक है, e के पावर 5x देता है, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। तो y को पहले x के सापेक्ष कीजिएगा तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx, ठीक है। y को कीजिएगा तो dy बटा में dx। अब शॉर्ट मेथड आपको पता है कि कैसे करना है। जो पावर में रहेगा उसको आपको x मान लेना है। फिलहाल के लिए क्या है वह x है, तो e के पावर x का e के पावर x हो गया, लेकिन x तो है नहीं, क्या है 5x। तो x के गुणांक को आप कहाँ लिख दीजिए गुणा में, तो पूरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5e के पावर 5x, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे आप बना सकते हैं। तो इसको 3 नंबर में कर देता हूँ। अब देखते हैं 4 नंबर में, ठीक है। y बराबर e के पावर -6x रहता है, ठीक है ना। क्या रहता है y बराबर e के पावर -6x। इसको कैसे करेंगे देखिए, y को कीजिए x के सापेक्ष,
तो क्या हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स। इसको आप पूरा x मान लीजिए, क्या है x। तो e के पावर x का क्या होता है e के पावर x, और जो रहेगा यहाँ पर पावर में वही यहाँ पर पूरा रहना चाहिए। हो गया। x का गुणांक कितना है बताइए आप, -6 है, तो आपको यहाँ पर -6 लिखना पड़ेगा। तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा -6 e के पावर -6x। हो गया। ऐसा ही आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए y बराबर e के पावर -x/8 ऐसा देता है क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, y को कीजिए x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx। हो गया, सिंपल है। y को x के सापेक्ष कीजिएगा तो क्या होगा dy बटा में dx। अब इसको करना है तो इसको आप क्या मान लीजिए x, तो e के पावर x का e के पावर x। हो गया। अब देखिए लेकिन x तो है नहीं, x रहता तो इतना ही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन x तो है नहीं, क्या है -x/8। तो x का गुणांक कितना है -1/8, यही है। तो इन दोनों को मिलाकर हम राइट आंसर देंगे -1/8 e के पावर -x/8, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो मुझे आशा है कि आप 9 नंबर फार्मूला बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है ना। इसका थोड़ा यूज मैं आपको सिखा दिया हूँ कि कैसे यूज हम लोग करेंगे, और भी इसके जो टाइप हैं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा तो पढ़ेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, और भी फार्मूला हम लोग देखते हैं। मेरे दोस्त आइए अब 10 नंबर फार्मूला की ओर चलते हैं। 10 को भी हम लोग बारीकी से सीखते हैं कि कैसे होगा। मेरे दोस्त जो आपको मैंने 10 नंबर में फार्मूला लिखवाया था वह क्या था, d/dx log x, यही था। log x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको लिखवाया था x के सापेक्ष, तो क्या होता है 1/x, ठीक है ना। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। अब इससे हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो यह फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप बहुत अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। एग्जाम में अक्सर इसी से पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन है y बराबर, ठीक है, y बराबर log 2x, ठीक है ना। मैंने तो आपको लिखवाया है x के सापेक्ष log का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन किस्मत से क्वेश्चन बना दिया है log 2x। तो ये समझते हैं, इसको करना है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग y को करेंगे, तो y को करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx, यही हमारा होगा। अब इसको करना है तो सबसे पहले हमारा वही जो मैंने आपको मेथड सिखाया है d log 2x हो गया। और log का डिफरेंशिएशन तभी होगा जब उसके यानी जो यहाँ नंबर रहेगा इस नंबर के सापेक्ष करेंगे तभी हमारा log का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। डीसी में यह रूल आप याद रखिएगा। तो 2x है तो हमको तो यहाँ 2x लिखना पड़ेगा तभी हमारा होगा। तो लेकिन करना किसके है x के, तो वही बस अपना तरीका 2x को फिर x के सापेक्ष कर दीजिए, हो गया। अब log x का डिफरेंशिएशन
1/x, और x का काम कितना कर रहा है 2x हो गया। अब इसका करना है तो 2 को बाहर कीजिए और यहाँ पर x और यहाँ पर x दोनों जगह सेम हो गया। तो सेम होने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 हो गया। अब आप इस 2 को कटा दीजिए तो कितना हो गया 1/x, ठीक है ना। देख रहे हैं इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वह देखिए क्या है, y बराबर log x/3, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, y बराबर log x/3, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। तो y को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा dy/dx हमारा हो जाएगा। अब इसको करना है तो इसको हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे मैंने इसको किया है। तो d log x/3 और नीचे भी हमको लिखना पड़ेगा x/3। अब x/3 को हमको करना होगा x के सापेक्ष, हो गया। अब देखिए log x का क्या होता है 1/x, 1/x, x का काम कितना कर रहा है x/3 हो गया। इसका करना है तो इसमें देखिए x का गुणांक कितना है 1/3, तो 1/3 को आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा x, और दोनों जगह सेम होता है तो हमारा डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताते हैं कैसे होगा। इस 3 देख रहे हैं 1/x/3 है तो यह 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 3/x हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा है 1/3, यही बचा है। तो इस 3 को आप काट दीजिए तो कितना होगा 1/x, यानी इस क्वेश्चन का भी डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x। अब आते हैं इसके शॉर्ट पर, आखिर शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप। देखिए शॉर्ट में इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट में आइए हम लोग समझते हैं। तो 2 नंबर हो गया, 3 नंबर में देखिए y बराबर log मान लीजिए 5x देता है, ठीक है ना। y बराबर क्या देता है log 5x, इसको करना है x के सापेक्ष। तो y को करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx होगा। अब देखिए d log 5x सॉरी हमको तो शॉर्ट पे चलना है ना, तो शॉर्ट में हम तो डायरेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर शॉर्ट में देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, y को करेंगे x के सापेक्ष तो dy/dx तो हो गया। यह log है तो इसको हम लोग क्या करेंगे x मान लेंगे log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और x का काम 5x कर रहा है, हो गया। अब इसको करना है तो मैंने आपको बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि x का गुणांक जो भी रहेगा कहाँ लिखते हैं गुणा में, तो x का गुणांक कितना है 5, तो 5 को आप काट दीजिए तो हमारा डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x।
4 नंबर में भी समझ जाइए। मान लीजिए y बराबर log x/9 है, ठीक है। इसको करना है तो सिंपल में, यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम लोग शॉर्ट में ही बनाएंगे। तो y को करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। log इसको आप पूरा x मान लीजिए, क्या है x, तो log x का क्या होता है 1/x, और x का काम कितना कर रहा है x/9, और डीसी में क्या करते हैं x के गुणांक को गुणा में लिखते हैं। तो x का गुणांक क्या है 1/9, यानी 1/9 हो गया। तो देखिए यह 9 कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 9/x, और इधर क्या है 1/9, तो यह 9 और यह 9 कट गया, कितना बचा 1/x। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर कितना हो गया 1/x। तो इसको आप नोट कीजिए। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।